Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ट्रैवलिंग पूरी करके वापस आ चुका हूँ और माजरत ख्वाह हूँ अपने तमाम फॉलोअर्स से जो काफ़ी एंशियसली वेटिंग पर थे वीडियोस के हवाले से और गाए बगाए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी वो मुझसे बार बार कांटेक्ट में थे कि कब आप आ रहे हैं और कब से हम वापस से वीडियोस का जो सिलसिला हम जो कंटिन्यूस रखते थे वो कब से हम रिज्वाइन कर रहे हैं। तो एज आई सेड मैं वापस आ चुका हूं और अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूस बेसिस पे हम वीडियोस अपलोड करते रहें ताकि हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सो आज के हवाले से हम पहले डिस्कस करते हैं कि कैसी इंडेक्स की आज की कैसी मूव रही, मार्केट की कैसी मूव रही और आगे आने वाली हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करने की इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे। सो आज एक और गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग को सस्टेन नहीं किया और आज बियर्स का पलड़ा भारी रहा और जहां पर हमने देखा थ्रू आउट द सेशन कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। इंडेक्स ने जो आज अपना प्री ओपन के साथ जो हाई टच किया वो 46,402.73 का लेवल था। बिफोर क्लोजिंग इंडेक्स ने अपना लो टेस्ट किया 45,763.05 का और जहां पर इंडेक्स की जो पोस्ट क्लोजिंग हुई है वो हुई है 45,890.04 के ऊपर, जहां पर इंडेक्स से पॉइंट्स ड्रैग हो गए हैं 337.61 जो कि परसेंटेज में है 0.73%। आज के अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक पर अगर आप नज़र डालें तो हमें दिखता है कि पहले नंबर पर हम नेटवर्क है, बाइको, टीआरजी, मीडिया टाइम्स, डीसीएल, डब्ल्यूटीएल, हैशकोल, टेली, सिल्क बैंक, कैल। इन तमाम स्क्रिप्ट जो कि टॉप एक्टिव स्टॉक रहे जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए सिवाय टीआरजी के बाकी तमाम के तमाम स्क्रिप्ट आप देखेंगे जो पेनी स्क्रिप्ट या कचरा स्टॉक जो कहलाते हैं, पेनी स्टॉक जो कहलाते हैं, उन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए और टीआरजी ने आज भी अपने अपर सर्किट को हिट किया। डे बिफोर यस्टरडे जो आईबीएक्स का जो रिजल्ट आया था वो चूंकि बहुत आउटस्टैंडिंग था और टीआरजी की उसमें होल्डिंग है तो उसके रिजल्ट की वजह से जो इसका जो की लेवल एक जो रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ था 130 के करीब का उससे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टीआरजी ने उसको सरपास किया था और वहां पर अपर लॉक पे क्लोजिंग दी थी और आज भी उसे कंटिन्यू रखा है। आई थिंक 25 या 26 को टीआरजी की भी बोर्ड मीटिंग है तो इसके रिजल्ट को भी आपने फोकस रखना है। अगर हम ये देखें कि जो आज की इंडेक्स की जो मूव थी उसमें तकरीबन 70 के करीब ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो डाउन गए और 22 स्क्रिप्ट के अंदर अपवर्ड मूव देखी गई और 8 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो अनचेंज रहे। वॉल्यूम की अगर हम बात करें आज तकरीबन 292 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए थे। हम ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स के अंदर सेलिंग आई है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो पॉजिटिविटी जो मेन पॉजिटिविटी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की वजह से है, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर और प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो टीआरजी और नेटसोल की और इसी तरह जो बाकी जो पेनी स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी हैवी कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट इंडेक्स को अपवर्ड मूव बनाने के अंदर। अदर देन टेक्नोलॉजी सेक्टर रिफाइनरी की छोटी सी मूव है, बाइको के अंदर मूव बनी है। बाकी अक्सर जो सेक्टर हैं जो एक हैवी वेटेज सेक्टर हैं जिनमें कमर्शियल बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, पावर जनरेशन है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, ये तमाम के तमाम जो एक हैवी वेटेज सेक्टर हैं इनके अंदर हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। सो मेनली सिर्फ एक टेक्नोलॉजी खड़ा हुआ है जिसमें टीआरजी और नेटसोल वगैरह हैं और पेनी स्टॉक्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को पॉजिटिविटी बरकरार रखने के अंदर हेल्प आउट की है। इसके बाद हम चलते हैं अपने चार्ट एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि पहले आवरली बेसिस पे क्या हुआ। आज प्री ओपन के साथ ही एक हाई मार्केट में आई और फिर वहीं से हमने कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखी।
प्रेजेंटली आज जो इंडेक्स ने अपना लो टेस्ट किया है वो है 45,763.05 का। ये बेसिकली अगर अभी हम देखें तो यहां पर एक, जिस तरह मार्केट ने यहां पर एक डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाई थी 47,300 के अराउंड में, और अब यहां पर मार्केट अपने इसी जो डबल टॉप के से जो रिजेक्शन आई है वहां पर एक डबल बॉटम की पोजीशन में आ गई है। यहां पर अगर हम RSI के ऊपर नजर डालें तो ये इसने अपना 30 का लेवल टेस्ट किया और 30 के लेवल्स के बाद ही इसके अंदर आज एक बाउंस हमने देखा। ये जो कैंडल की जो लास्ट के अंदर एक रिकवरी है, ये एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, लेकिन आगे जो की लेवल्स हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस रखना है अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए। मार्केट के बाद जो अभी जो सपोर्ट अवेलेबल है वो एग्जैक्टली यही वाला एरिया है जहां से आज मार्केट ने सपोर्ट ली, जो ये एक डबल बॉटम वाला एरिया है। और जो ये एक ट्रेंड लाइन आप दोस्तों को नजर आ रही है, यहां से भी इंडेक्स ने आज की मार्केट ने सपोर्ट ली है, और जो ये एक पैरेलल चैनल, जो एक डाउनफॉल चैनल चला हुआ आ रहा था, उसके अपने जो अपर एरिया है, उस पैरेलल चैनल का जो अपर ट्रेंड लाइन है वहां से भी सपोर्ट ली है। तो यहां से हम कल के दिन एक पुल बैक देख सकते हैं आवरली बेसिस पे, चूंकि आवरली बेसिस के अंदर मार्केट एक RSI एक 30 के लेवल के पास मौजूद है, तो यहां से हमें एक पुल बैक जरूर दिख सकता है। तो जो की लेवल है कल के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा, एक ये 45,750 के करीब का एरिया, जो लास्ट टाइम भी मार्केट ने अपना लो फॉर्म किया था 45,730 के अराउंड में। इन केस अगर यहां से मार्केट सरपास करती है और नीचे की तरफ सेलिंग कंटिन्यू रहती है, तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो एक फ्लिप साइड है, वो है 45,545 का लेवल, जो लास्ट टाइम मार्केट ने पहले इसे एज रेजिस्टेंस के भी टेस्ट किया था, और फिर इसी एरिया से मार्केट ने अपनी सपोर्ट बनाई थी, जो हम अभी डेली बेसिस के ऊपर भी चार्ट के ऊपर देखेंगे। और इंटरडे बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो कल मार्केट के लिए जो पहली रेजिस्टेंस होगी वो 46,107 का एरिया, और जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी वो 46,300 के अराउंड का एरिया, 300 and 350 का एरिया होगा, जो कि मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसे अब हम डेली बेसिस के ऊपर चेक करते हैं कि डेली बेसिस पे कैसे कैंडल की फॉर्मेशन है। डेली बेसिस पे अगर अभी हम देखें तो डेली बेसिस पे एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन है, और मेनली सेक्टर जो हमने डिस्कस किए वो वही सेक्टर हैं जिन्होंने मार्केट को नेगेटिविटी के अंदर इंटर किया हुआ है। डेली बेसिस के अंदर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मेन जो सपोर्ट है वो यही वाला एरिया है 45,545 का, कि अगर मार्केट ने इससे नीचे जाकर की क्लोजिंग दी तो एक हम काफी हैवी सेलिंग देख सकते हैं। जो हमारे जितने हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं, जो हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको याद होगा कि हमने कुछ थ्योरीज भी डिस्कस पहले हम कर चुके हैं, और हमने ये डिस्कस किया था कि हमें 47,000 से अबव 47,100 और 47,300 के अराउंड में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए उन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, चूंकि ये एक ऐसा एरिया है जो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो एक काफी तंग करता रहा है पहले भी मार्केट को। यही वाला एरिया 47,300 और 100 का एरिया, जो पहले भी एक काफी अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता रहा है, तो इस टाइम भी ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। तो एडवाइस ये किया गया था कि 47,300 और 100 के अराउंड में प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, और वो हमने डिस्कस भी किया था कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तमाम के तमाम ही स्क्रिप्ट के अंदर सेलिंग आएगी, बल्कि जो स्क्रिप्ट अपनी एक करेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और जो एक अपवर्ड मोमेंटम के अंदर हैं, तो ऑल्दो मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी हो, लेकिन वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं।
सो हमने इसी तरह हमने फिर कुछ कॉल्स भी थी, जिसमें एक नेटसोल की कॉल थी कि जिसमें हमने 17 फरवरी को 250 के अराउंड में इसको बाइंग का कहा था कि 250 के अराउंड में हम इसकी बाइंग कर सकते हैं, जो कि हमने फिर इसका टारगेट दिया था कि 18 ऑफ फेब को कि ये 280 और सेकंड टारगेट इसका 300 के अराउंड में ये अचीव कर सकता है। सो हमने देखा कि आज ऑल्दो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी थी, कल भी थी, परसों भी थी, लेकिन जिन स्क्रिप्ट के अंदर अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है वो अपने टारगेट्स को जरूर अचीव कर सकते हैं। सो ये नेगेटिविटी एक ओवरऑल मार्केट के अंदर जरूर है, लेकिन आपको चूजी होना पड़ेगा स्क्रिप्ट के अंदर, न सिर्फ ये कि सेक्टर बल्कि स्क्रिप्ट भी स्पेसिफाई आपको होना पड़ेगा, जिसके बाद आप उसके अंदर मोमेंटम अपने टारगेट्स के ऊपर आप उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या अपना जो स्टॉप लॉस है उसे आप ट्रेल भी कर सकते हैं। अभी हम चूंकि पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम कैसे इंडियन इंडेक्स के हवाले से ही भी डिस्कस करेंगे। स्क्रिप्ट वाइज आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर भी चूजी होना पड़ेगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जो हमने एक वीक पहले बनाई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर जब मार्केट इस लेवल के ऊपर थी 47,300 पहली दफा लगाकर आई थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि यहाँ से जिस दिन हमने बनाई थी 13 ऑफ फेब को, तो हमने बताया था यहीं से हम एक पुल बैक जरूर देखेंगे, लेकिन वो पुल बैक अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए रखना चाहिए। इस पुल बैक को न ये कि आप हायर साइड के ऊपर फॉरन इंटर हो जाएं स्क्रिप्ट्स के अंदर, चूंकि मेनली अगर हम बहुत इसके तमाम स्क्रिप्ट और सेक्टर्स को देखें तो वो हमें लग रहा था कि काफी सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो अपने सपोर्ट्स को तोड़ते हुए जा रहे थे। तो ये उम्मीद ज्यादा यही थी कि अगर यहां से पुल बैक भी आएगा तो लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे, और मार्केट को आप पहले डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट क्या चाह रही है। जब मार्केट अपना एक पैटर्न की फॉर्मुलेशन कर ले उसके बाद आप वापस से री इंटर हो सकते हैं। यह बात थी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो हमने अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो एरिया था वो यही बताया हुआ था कि वो 45,545 से पहले तक आप अपना जो आपने नीचे के लेवल्स के ऊपर बाइंग की हुई है, जो पुराने फॉलोवर्स हैं जिन्होंने 40,000 और 41,000 के अराउंड में बाइंग की हुई है, वो अगर होल्ड करना चाहे तो वो होल्ड रख सकते हैं। और जब यहां से अगर 45,500 से बिलो की क्लोजिंग हो तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। ये तो थी हमारी जो एक ओवरऑल एक मार्केट के हवाले से जो हमने एक डिसाइड किया था कि हमने किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल साइड के ऊपर और देखते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर। तो आप ये देखेंगे कि जब मार्केट के अंदर एक बुलिश रैली चली हुई आ रही होती है तो जो जो बॉलिंजर बैंड है, एक तो ये कि ये नैरो नहीं होता बल्कि इसके अंदर एक्सपेंशन होती है, और वॉकिंग विद द अपर बैंड चलते हुए एक वक्त आता है कि जहां पर ये स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, नैरो होना शुरू हो जाता है। सो आपने देखा कि यहाँ पर कितना एक्सपेंड था, और अब इस लेवल पे हालांकि यहाँ पे स्क्वीज नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से कि हमें यहां पर फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग करके कैश होल्डिंग के ऊपर आना चाहिए, और फिर वापस से एक जिन जिन स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग कॉल आ रही हो उन्हीं के अंदर सिर्फ बाइंग करके रखना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जब सेंटिमेंट अगर साइडवेज का या करेक्शन मोड का होता है तो वही पर्टिकुलर स्क्रिप्ट चलकर अपना एक टारगेट मीट करते हैं, बाकी अक्सर स्क्रिप्ट एक रेंज बाउंड और एक करेक्शन मोड के अंदर इंटर हो जाते हैं। अभी हम बोलिंजर बैंड की बात करें तो अगर आप देखें कि अभी ये एक नैरो पोजीशन के अंदर है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन अभी इसके अंदर नहीं हुई। यहां पर अगर आप नोट करें तो कंटिन्यूअसली 18 ऑफ फेब एंड देन 19th ऑफ फेब एंड टुडे 22nd ऑफ फेब के अंदर ये 20 DMA जो कि इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था उससे नीचे जाकर के क्लोजिंग दे रहा है, और आज भी मार्केट ने इसी 20 DMA को एज आ रेजिस्टेंस सेट किया और फिर अपने लोअर बैंड की तरफ मार्केट ने जाकर क्लोजिंग दी है। अगर आप ये नोट करें कि जब एक कंटिन्यूअस रैली अपवर्ड चली हुई आ रही होती है तो ये बॉलिंग जो मार्केट और जो कैंडल्स हैं वो इस बॉलिंजर बैंड के अपवर्ड एरिया में ट्रैवल कर रही होती हैं,
और वंस मार्केट एक करेक्शन मोड के अंदर आती है तो वो यही जो 20 DMA होती है, मार्केट इससे नीचे जाकर फिर एक ट्रैवल करना शुरू करती है और फिर अपनी एक रेंज बनाती है और एक पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। तो अगर अभी हम देखें तो ये लोअर बैंड के अंदर ट्रैवलिंग है और इन केस वर्स कम वर्स अगर मार्केट ने ये लोअर बैंड से नीचे जाकर की क्लोजिंग दी जो कि 45,545 से बिलो का एरिया है या 500 से नीचे जाकर की क्लोजिंग दी, तो ये हम देखेंगे कि यहां से ये एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी बोलिंजर बैंड की और ये वॉकिंग विद द लोअर बैंड होगा जो कि नेगेटिविटी को बेसिकली बढ़ाएगा। जिस तरह के मार्केट जब अपर बैंड के साथ ट्रेवल करती है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर मार्केट लोअर बैंड के साथ ट्रेवल करना शुरू कर दे इंडेक्स और कैंडलस्टिक तो ये नेगेटिविटी को बेसिकली बढ़ा रहा होता है। सो इसीलिए अभी भी हमारा यही स्टैंस है कि अभी कॉशियसली ट्रेड करनी चाहिए। फिलहाल हर ऐसा नहीं है। अच्छा ये बात है अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, चूंकि जो लॉन्ग टर्म हमें है वो हमें ऊपर ही जाना है, लेकिन हम छोटे छोटे स्विंग्स को मिस भी नहीं कर सकते। तो अगेन मैं वही वाली बात दोहराऊंगा कि हमें पहले मार्केट को डिसाइड करना चाहिए, करने दें कि मार्केट किस तरह के पैटर्न की फॉर्मेशन चाह रही है। वो एबीसी करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर जाएगी, वो न्यू एक पैटर्न बनाएगी, वो पैरेलल चैनल बनाएगी, वो किस तरह की जिगजैग फॉर्मेशन होगी, पहले मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। जब मार्केट डिसाइड कर ले उसके बाद आप सेफली एंट्री करें। अगर मार्केट से बढ़कर हम ज्यादा ओवर एफिशिएंट होकर हर डिप को ऊपर बाय करना चाहेंगे तो मुमकिन है कि शायद हमारे पास इतना कैपिटल बाद में ना बचे कि जब मार्केट एक फॉर्मेशन कंप्लीट कर ले उस वक्त जो बेस्ट बाइंग का वक्त हो और उस वक्त हमारे हाथ कोई कैश ना हो। ये तो बात हो गई जो बोलिंजर बैंड के हवाले से आप दोस्तों को समझानी थी। अब हम इसे जरा मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अभी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं विच इज 9 and 21 उससे नीचे जाकर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जिस तरह पहले भी यहाँ पर दे चुकी थी मार्केट। लेकिन ये वाला वो एरिया था जहां से पुल बैक आ सकता था, तो यहां से पुल बैक आया, यहां से भी अगेन पुल बैक आ सकता है, जो कि हमने अपनी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के जरिए से आप दोस्तों को समझाया है। इसके बाद हम देख लेते हैं, जरा आरएसआई के ऊपर नजर डालें तो आरएसआई अब 50 से बिलो ट्रेड करना शुरू कर दिया है। यहां पर आरएसआई ने 49.65 के ऊपर रेट किया था और आज उससे नीचे जाकर 48.24 की तरफ चली गई है। तो यहां पर जब 50 से बिलो मार्केट ट्रेड करती है तो ये बेसिकली एक अक्यूमुलेशन का भी जोन आता है, लेकिन ये उस वक्त होता है कि जबकि मार्केट एक ओवरसोल्ड रीजन के ऊपर आ जाए और एक पैटर्न की फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाए तो फिर हम एक अच्छे लेवल्स के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। यहां पर आरएसआई अभी 50 बिलो है, 48.24 के ऊपर है। यहां पर अगर हम मैकडी पर नजर डालें तो जो यहां से क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है 20 जनवरी को, 20 जनवरी के बाद से अभी तक मैकडी लाइन नीचे ही ट्रेवल कर रही है और यहां से अभी तक सेल कॉल ही जनरेट है, अभी तक कोई बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है। हिस्टोग्राम पर नजर डालें, जो पहले वापस से छोटे हो गए थे फिर अगेन वापस से बड़े हो रहे हैं। ये डेली बेसिस के ऊपर अभी भी मैकडी ने कोई बाइंग कॉल नहीं दी। मैकडी और आरएसआई भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक फॉर्मुलेशन और एक पैटर्न की कंप्लीशन पहले हो जाए, और वो जब पैटर्न की कंप्लीशन हो जाएगी तो फिर हम मुमकिन है कि एक अच्छे नीचे वाले लेवल्स के ऊपर बाय कर सकें। चूंकि अक्सर लोगों को स्क्रिप्ट की मूवमेंट के ऊपर इतनी दस्तरस नहीं होती और ये नहीं कंफर्मेशन होता है कि किन स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग की जाए, तो इसीलिए मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हुए ये कहा जाता है कि चूंकि ओवरऑल एक फिलहाल एक साइडवेज हम बोलें या एक करेक्शन मोड है, तो हम ये कहते हैं जब करेक्शन मोड मार्केट में आने लगे उससे पहले जनरल पब्लिक को ये एडवाइस किया जाता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग करके कैश होल्डिंग के ऊपर आ जाए, और फिर जब एक करेक्शन कंप्लीट हो जाए या एक मजबूत एरिया के ऊपर सपोर्ट के ऊपर मार्केट आ जाए तो फिर वहां पर आप खुलकर बाइंग कर सकते हैं।
होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अजीज हम कंटिन्यू रखेंगे अपने, अगर हम डेली बेसिस पे नहीं तो ज़रूर 1 से 2 दिन बाद ज़रूर, जब भी मार्केट के अंदर कोई ऐसी अपडेट आई और ऐसा महसूस हुआ कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और हम बेहतर अंदाज में मार्केट को समझ सकें और उसके अंदर कोई नई मूवमेंट आए तो फौरन इंशाल्लाह अब हम वीडियो बनाते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।